उठाते थका। अर्जुन शंका कर बैठे, यानी कि चौथे श्लोक में महाराज कहे अर्जुन अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमे तद्विजानीत्या त्वमादो प्रोक्तवानीति। हे भगवान, आपका जन्म तो अपरम अर्थात अब हुआ है और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। अर्जुन शंका प्रस्तुत करी है, शंका व्यक्त करी है कि मैं बात किया मान लू कहे आपने मन पहली कही हो, क्योंकि आप वर्तमान की अपनी दृष्टि है वर्तमान पर, भविष्य पर नहीं जा रही है, भूतकाल पर नहीं जा रही है, वर्तमान देख रही है दृष्टि। यही शंका जो को अर्जुन ने करी है। शंका दत्तात्रेय जी 5 वर्ष की आयु में दत्तात्रेय जी पूछा कि महाराज मैंने सुना है कि ऋषि मुनियों हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात ये भगवत प्राप्ति परम पद अक्षय पद नामे पद की प्राप्ति होती है, तो मैंने 5 साल की आयु में किया उपलब्ध होगी ये भेद के साथ। तो महाराज ने कहा है कि सिर उठा करके देख, इस पहाड़ पर जो अष्ट पंजर पड़े ये सब तेरी तेरे, यही तूने शरीर धारण किया और यही शरीर का त्याग किया और तेरे को अनंत जन्म हो गए जो साधना पथ में लगते लगते, और थोड़ी सी कमी रही वो 5 साल की आयु में तेने पूरी कर ली। आई शंका अर्जुन का हुई है, क्या मैं बात किया मान लू कि थे मन पहले के। तो इसी शंका का समाधान करते हुए श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मनानि त्वचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हे परंतप उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अर्थात सदगुरु 3 काल का ज्ञाता है, भूतकाल वर्तमान और भविष्य त्रिकालज्ञ है। और जो सामान्य जीवात्मा है, सामान्य जीवन यापन करने वाले वे 3 काल का ज्ञाता को नहीं हुआ, तो पूरा देखा तो वर्तमान में ज्ञाता को नहीं हुआ। तो उन सबको मैं जानता हूँ तो नहीं जानता, साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है। 3 काल को ज्ञान हुआ महापुरुषों की, ये बहुत ही साधना तपस्या के पश्चात स्थिति प्राप्त होती है। अव्यक्त की स्थिति वाला, अव्यक्त कहते हैं जिसको कहा ना व्याख्या नहीं की जा सकती, ऐसी स्थिति क्या आप सबकी तरह पैदा होती है? प्रश्न है। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, मैं अजन्मा अव्यक्त शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। पहले महाराज कहती हो कि तेरा मेरा जन्म बहुत, यहाँ बुद्धि विचलित हो सकती है प्रेमी सज्जनों, भटकाव हो सकता है, क्योंकि पहले तो कहा कि मेरा जो के तेरा मेरा जन्म घना सारा हो गया। अठे महाराज कहे क्या स्वरूप का जन्म को नहीं हुआ, वह अजन्मा है, कभी जन्म हुआ कौन अव्यक्त है और शाश्वत सदा रहने वाला है। अवधु जीवत में कर आशा, मोए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। कबीर साहब कहते हैं यानी कि शरीर मरा गजना तन का मुक्ति प्राप्त हो जिसी, ऐसा का स्वार्थी गुरु है कि मरा गजना मुक्ति हो जिसी। मोए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, ऐसे गुरु स्वार्थी हुए और झूठो ही विश्वास देवे। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। माताएं ऐसी शंका ना कर बैठा, और शरीर होते हुए ही परमात्मा में प्रवेश प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, आनंद की स्थिति मिल सके। लेस मात्र भी कमी है तो जन्म लेना पड़ेगा। अगर कमी रहेगी साधना की, यानी अभी तक प्राप्ति निश्चय नहीं हुआ है, कोई भी अगर विषय लाग्यो और बुद्धि ने दृढ़ निश्चय नहीं किया है तो जन्म लेना पड़ सके, क्योंकि मनुष्य जो को कह गए निश्चय वाला ही होता है। जैसा इस लोक से निश्चय करके यानी सूक्ष्म शरीर जाता है वही होता है वो, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष।
पतंजलि योग शास्त्र को लेकर। तो महाराज कहते हैं जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है, वह अंतरंग प्रश्न रखता है। यानी कि शिष्य भी गुरु महाराज ने आप गबरियां बरोबरी देखा के मारे दी है, मारे दिया बोल रहे, मारे दिया जिम में, मारे दिया नींद ले वह सुबह उठे बैठे। इसी विषय पर कबीर साहब ने कहा है, कबीर वे नर अंध है, गुरु को कहते हो, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर वे नर अंध है जो गुरु को कहते हैं और परमात्मा अलग बतावा है, वे अंध आदमी है। हरि रूठ जावे तो गुरु ठोर है, क्यों मनाने वाला तो गुरु महाराज सदगुरु महाराज जी विशेष है। और यदि मनाने वाले दोष जावे तो तीन काल में ठोर को नहीं। आगे महाराज ने कहा है कि आप इस क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं प्रश्न चिन्ह है। श्री कृष्ण कहते हैं चौथे अध्याय को विशेष प्रश्न छठो सरलोक, अजो अपि संव्ययात्मा भूता नामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वाम दिष्टाय संभवाम्यात्म मायया। हे अर्जुन, अजो अपि को मतलब बने अजन्मा, मैं विनाशो रहित और मैं जन्म सो रहित, पुण्य जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में मेरा संचार होने पर भी संपूर्ण प्राणी इस जो को सृष्टि के मायने चर स्थावर जंगम जो भी प्राणी है उनके सुरा में मेरा संचार है। सुरा में उदाहरणार्थ यानी कि जितने भी गाँव का मायने जगह के उपकरण चाल है ना, एक जो को टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी माइक, रेडिया, सब में जो को संचार यानी कि उस ऊर्जा का है जिसे देखा नहीं जा सकता। एक ऊर्जा शक्ति है जिसे बिजली कमा। उसी प्रकार वह सत्ता परमात्मा की है, होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके यानी अपनी प्रकृति को स्वाधीन करके आत्मा से प्रकट होता हूँ। भगवान को जन्म को नहीं हुआ, ना जन्म हो ना हुए, यानी कि भगवान प्रकट हुआ है। महाराज ने कहा है, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक है, सामान्य रूप में है और विशेष रूप देने के वास्ते एक क्रियात्मक पथ है जो एक यज्ञ की प्रक्रिया है। उस कर्म को करके ही यानी कि विशेष रूप प्रकट हो जाता है। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है। माया दो बतावा है, यानी कि महाराज कहे एक तो माया जो अज्ञानता है, अविद्या जो कि प्रकृति में विश्वास दिलावे, भरोसा दिलावे, जो वस्तु नहीं और वस्तु होने का भान करावे, बिन कवे अज्ञान। और शरीर शरीर है को नहीं, परंतु इस शरीर का भान करावे बिन अविद्या कवे। ये शरीर जो के पंच तत्व है, शरीर है को नहीं, परंतु शरीर होने को भान करावा और स्वयं भी इस शरीर में बड़े बैठे में, तो ये भी एक भान करावा। ये अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है और वो उसका नीच एवं अधम योनिया का कारण बना। नीची योनिया जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि, निचली योनिया यानी नीच योनिया अधम योनियों को कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया, जका में गीता जी कहती है आत्म माया और तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं राम माया। नित्य युग धारे में होई सबके रे, तेरे दे राम माया के प्रेरे। महाराज ने कहा है श्री राम जय राम कीर्तन करेंगे। बोलिए माता। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम नित्य युग धर्म होई सब तेरे तेरे जय राम आया तेरे श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम सामत बहुत जो गुण तोरा कली पर भाव विरोध जाऊ तोरा श्री राम जय राम श्री राम जय राम बड़ा आगमा मदन पावा सुरे दुर्लभ सत्संग गाओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम साधन दाई भोग द्वारा साइन से पर लोक सवारा श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम निर्मल जन्म तो मोहि पावा मोहि कपट जल चरण बावा निर्मल जन्म तो मोहि पावा मोहि कपट जल चरण बावा सोई भावन शरीरा दोसन पाय पते रघुवीरा श्री राम जय राम श्री राम जय राम काहू को सुख कर दाता निज करत भोग तभु ब्रता श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलिए सच्चिदानंद